संभल मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने शुक्रवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण कर कोविड-19 की व्यवस्था देखी। कमिश्नर ने जिला अस्पताल में सीएमएस से सबसे पहले कोविड-19 की महामारी की रोकथाम के लिए की जा रही व्यवस्था की विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तीसरी लहर की आशंका के चलते बच्चों को वार्ड को भी देखा, जिसमें और सुधार करने के निर्देश दिए। इसके साथ साथ उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव ने भी सुरक्षा व्यवस्था देखी। इससे पहले कमिश्नर ने जिले भर का निरीक्षण किया और निरीक्षण कर राशन वितरण व्यवस्था और कोरोना महामारी से संबंधित सभी व्यवस्थाएं देखी, जिसमें और सुधार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। हरद्वारी लाल गौतम की रिपोर्ट के साथ बने रहिए एनएसडी न्यूज चैनल के साथ। संभल और तीमारदार ज़्यादा नहीं आनी चाहिए यहाँ एक के साथ इधर को बच्चों के लिए बनाया है क्या बच्चों के लिए पूरी लिस्ट बनवा दी है क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बनवा ली है तो ये तो आपने शुरुआत भी नहीं की तरीके से बच्चों के लिए फिर आईसीयू का मतलब स्पेशल होगा केवल फंक्शन चलेगा मीडियम साहब से बात करेंगे इतनी व्यवस्था बनाई तो पक्की बनाइए फिर ये नहीं कि कभी इसको शिफ्ट करके उसको ये वाला नहीं जहाँ एक बार कोई चीज़ बन जाएगा उसको समझ के बनाइए इस पर पहले भी बना दीजिए क्या क्या कंप्लेन लेकर कंप्लेन ये था कि उसका जो है एसपी और उसका और उसको बेचैनी रहती थी काफी ये अभी ठीक है वो उसके मतलब आपने पैरामीटर चेक किया हाँ सर, जब जैसे लाइट चली जाती थी तो उसका जब नापा जाता था तो कम हो जाता था 80-70 पहुँच जाता था। फिर जब ऑक्सीजन लगाते थे हम लोग फिर 90-92 पहुँच जाता था। कारण क्या डायग्नोस्टिक अब ये डॉक्टर साहब बताएंगे सर। डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर साहब थोड़ा में उनकी चाची थी ना, इसलिए वो साथ में चले गए। जो पेशेंट भर्ती हो उनका कहाँ व्यवस्था की और जो इसका प्रसार है उसको बहुत तेज़ी से इसमें सुधार आया है, लेकिन इसको एक तो शून्य करना है जितना संभव हो सके और इसमें हमारी तैयारी कितनी है और अगर कहीं आगे इसके चांसेस हैं फैलने के, क्योंकि 70% अभी भी गाँवों की आबादी है वो इससे संक्रमित नहीं हुई है। तो अगर ऐसा कोई है कि संक्रमण और आगे हो सकता है जैसे कि वायरस के केसेस में होता है, तो हमारी उसके लिए तैयारी किया है। और जैसा कि एक WHO के द्वारा भी कहा गया कि बच्चों को भी संक्रमित कर सकता है, तो उसके लिए हमारी तैयारी क्या हम हर एक स्तर पर देख रहे हैं। और हमारी बेसिक कोशिश ये है कि गांव से लेकर शहर तक का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनावें कि ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी दोनों ही तरफ बराबर रहे। बच्चों का हॉस्पिटल सर यहाँ बनने के इंतजाम हो रहे हैं, तो उसमें आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए अभी तो शुरुआत है जी सर। अभी ये शुरुआत है और इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने अभी इन लोगों से कहा है, लेकिन अभी शुरुआत ही कर रहे हैं ये, उसमें तैयारियां अभी बहुत काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी उसमें कि ताकि बच्चों के लिए तैयार हो पाए। बच्चों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलग होता है, तो वो हम तैयारी करवाएंगे। ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ है, आप लोग यहाँ पे हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से जो कहना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे जो मूल उद्देश्य है इस निरीक्षण का, हर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने क्रय केंद्र भी देखे, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। जो मूल उद्देश्य है वो ये कि फ़िलहाल तो कोरोना को कंट्रोल में पूरी तरह से लाए। और इसमें एक चीज़ लोगों को समझना होगा कि जो पीछे लहर आई थी, मतलब जो अभी पीक पे हम लोग चले हैं पिछले 1 महीने, उसमें हॉस्पिटल्स पूरी तरह से इंगेज रहे। और एक चीज़ देखने को आई कि जो संक्रमित हुआ उसमें से ज़्यादातर जो लोग आईसीयू में गए उन लोगों की मृत्यु दर भी ज़्यादा रही। तो जिसको शुरू से इलाज मिला उसको भी, मतलब जिसको हमने शुरू से इलाज दिया डेथ उसकी भी हुई, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें इलाज नहीं मिला। 2-3 चीज़ें हैं, इसमें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई जगहों पर मृत्यु का ऑडिट किया है। 40 से 50 के ऑक्सीजन लेवल पे जब आप हॉस्पिटल को लेके आएंगे तो वैसे ही रोगी की स्थिति बड़ी ख़राब रहती है। पहली बात तो एक तो अर्ली अलार्म होना चाहिए, लोगों में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि हम कब हॉस्पिटल को अप्रोच करें। दूसरा, घर घर से सिलेंडर लगाने की जो कवायद शुरू हुई, जो हम होम आइसोलेशन में सिलेंडर लगा लेंगे और काम चल जाएगा। खाली सिलेंडर ही काम नहीं करता, इसमें ट्रीटमेंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है हॉस्पिटल में आनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों ने अभी इसका कहर देखा है, और पूरे दुनिया के डॉक्टर बोल चुके हैं कि 2 ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उपाय हैं इससे बचने के।
पहली बात यह है कि हम इसको होने ही न दें, संक्रमण फैलने न दें, और दूसरा वैक्सीन, और इन दोनों पर हमारा खासा फोकस होना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोगों में जागरूकता इस चीज़ को लेके नहीं है। अभी भी उन्होंने जो मास्किंग है, डिस्टेंसिंग है, इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर देख रहे हैं। हमें अगर बचना है, मैंने ग्राम प्रधानों से भी आज बात की, मैंने कहा अगर बचना है तो हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में डालना पड़ेगा कि बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। और दूसरा, जैसे जैसे वैक्सीन आती है हम वैक्सीन पे जाएं, और वैक्सीन जो लोग एलिजिबल हैं वो वैक्सीन लगवाएं। सर, तीसरी लहर की व्यवस्था क्या है आपके बचाव के? देखिए, बचाव में एक चीज़ आप देखिए कि कोरोना में सब लोगों ने हर एक चीज़ तरीके से हाईलाइट किया कि जो व्यवस्था थी, व्यवस्था इसके लिए तैयार नहीं थी, सब कुछ क्या हम तैयार थे? जिस बीमारी को सबसे ज़्यादा, अगर जिसका लेवल यह है कि संक्रामक है, बड़ी तेज़ी से फैलती है, और उसका अगर पूरी दुनिया के डॉक्टर कह रहे हैं कि उसका जो बचाव सबसे बड़ा, कि हम इसको होने न दें, संक्रमण को फैलने से रोकना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सोचिए इसमें रोल सबसे ज़्यादा किसका बनता है? पब्लिक का। तो क्या हम रोल अपना प्ले कर पाए? जो पब्लिक है वो आज भी इस चीज़ को समझती है कि संक्रमण कैसे फैलता है, क्या उससे अभी भी हम बचाव के उपाय कर रहे हैं? ये सोचना होगा, क्योंकि इसीलिए मैंने जानबूझ के कहा कि जिसको इलाज मिला, ऐसा नहीं कि उसकी डेथ नहीं हुई। तो सबसे पहली चीज़ है कि इससे बचाव करना होगा, और गंभीरता से। मैं ये, आप चाहे जितनी भी थ्योरी दुनिया की लगाई, सबकी सुन लीजिए, लेकिन जीवन पहले है। उसमें ना कहीं किसी तरीके की कोई विचारधारा आनी चाहिए, ना किसी तरीके की सोच आनी चाहिए। जीवन को बचाने के लिए सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, और बिना सबके सहयोग के बीमारी पे कंट्रोल हम नहीं कर सकते। जो कोविड पेशेंट है जिनको L2 बनाया गया, वो भी वहाँ